कार्रवाई शुरू हो गई है। बुलडोजर एक्शन होने जा रहा है। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की कोठी पर बुलडोजर एक्शन। अवैध अतिक्रमण है जिस पर ये कोठी बनाई गई है। बाकायदा इसको लेकर एक नोटिस भी जारी कर दिया गया। अब बुलडोजर एक्शन होने जा रहा है। ये तस्वीरें सीधी आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें देखिए आप, यहाँ पर बुलडोजर एक्शन होने जा रहा है और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं बलरामपुर की तस्वीरें। ये वो प्रॉपर्टी है जो कि सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जे के साथ तैयार की गई है और अच्छी खासी प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं जो छांगुर बाबा ने अपनी काली कमाई से बनाई है। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती है। कल ही ये जानकारी मिल गई थी कि यहाँ भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और जल्द ही बुलडोजर वाला एक्शन देखा जाएगा। और देखिए अब आपके सामने बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट कमलेश से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो विजुअल दिखाएं। जरा देखिए, मैं एक तस्वीर और दिखाऊंगा। जरा कमलेश दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाइए। किस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस जो है आगे मकान की तरफ एंटर वो कर रहे हैं, क्योंकि कहीं से भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब ना हो। और ये मकान केवल 1-2 बीघे में नहीं बनी हुई है, बल्कि ये मकान जो है कई बीघे में बनी हुई है। यहाँ पर तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ पर तस्वीरें हम आपको लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं। और देखिए बुलडोजर की कार्रवाई। देखिए मैं आपको यहाँ तस्वीरें दिखाऊं। एक बुलडोजर, 2 बुलडोजर, तीसरा बुलडोजर की जरा हम कार्रवाई आपको दिखाते हैं। तीसरे बुलडोजर की कार्रवाई जरा हम दूसरे एंगल से आपको ये तस्वीर दिखाते हैं तीसरे बुलडोजर की। यहाँ पर देखिए तीसरा बुलडोजर मकान के दूसरे हिस्से को धाराशायी करता हुआ यहाँ पर देखिए तीसरा यहाँ पर बुलडोजर देखिए। तो ये मकान जो है पूरी तरीके से धाराशायी की जाएगी क्योंकि सरकारी जमीन पे बनी हुई है। जलालुद्दीन, जिसने अब तक पता नहीं अब कितने आंकड़े निकले, जिसने धर्मांतरण करवाया है, हिंदू से मुसलमान करवाया है। बाकायदे रेड कार्ड निकलकर सामने आया कि किस तरीके से ब्राह्मण और क्षत्रिय लड़कियां हैं तो उन्हें 12 लाख से ज़्यादा का अमाउंट, उससे नीचे वाली जातियों को 8 लाख से ज़्यादा का अमाउंट, उससे नीचे वाले जातियों को 4 लाख से ज़्यादा का अमाउंट। और वो विदेश से यानी उसके अकाउंट में 40 अलग अलग अकाउंट में 100 करोड़ से ज्यादा का। सहयोगी को आप देख रहे हैं इस समय ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 18 के संवाददाता मौजूद है। सर्वेश भी हमारे साथ मौजूद है। हमारे सहयोगी नजर बनाए हुए हैं इस खबर पर। सर्वेश जरा खुलकर समझाएं ये पूरी खबर के इस समय ग्राउंड जीरो पर कितने बुलडोजर मौजूद हैं, क्या ये एक्शन जो आज से शुरू होने जा रहा है इसमें ये पूरी कोठी ध्वस्त कर दी जाएगी, क्या आज होने जा रहा है बलरामपुर में? कोठी जो छांगुर बाबा की बनी हुई अवैध अतिक्रमण करके बनाई गई थी। 3 बुलडोजर इस समय यहाँ पर लगे हुए हैं जो बाबा के अवैध अतिक्रमण की जो बिल्डिंग बनाई गई थी उसको ध्वस्त किया जा रहा है। भारी संख्या पे यहाँ पर फोर्स लगी हुई है क्योंकि कल ही नोटिस चर्चा कर दी गई थी और 15 मई को ही नोटिस जारी की गई थी और इसको 7 दिन का समय दिया गया था कि 7 दिन के अंदर जो लोगों ने अवैध अतिक्रमण किया है इस कोठी में अवैध अतिक्रमण करके बनाया गया है उस कोठी को गिरा लिया जाए, लेकिन वो कार्रवाई नहीं हो पाई थी। तो 7 दिन का, उसके बाद 3 रिमाइंडर दिए गए। 3 रिमाइंडर के बाद ये कार्रवाई हो रही है। आप देख सकते हैं बुलडोजर यहाँ पर सुबह से ही पहुंच चुका है और बुलडोजर गेट को खोला नहीं गया था, गैस कटर के माध्यम से इस गेट को काटा गया है। उसके बाद ये बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है और सामने आप देख सकते हैं जिसको महाविद्यालय का रूप देने के लिए बनाया गया था ये भवन, इस भवन पर बुलडोजर अपना काम कर रहा है। बुलडोजर इस भवन को गिरा रहा है। आप देख सकते हैं काफी मजबूत भी बनाया गया है। ये पूरी बिल्डिंग इतनी मजबूत बनाई गई थी, इसको इस तरीके से लगाया गया है। बुलडोजर इस तरीके से काम कर रहे हैं। तमाम यहाँ पुलिस के आला अधिकारी और पुलिस की फोर्स ये चीज तैनात की गई है जो यहाँ लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं पूरा चारों तरफ से। आप देख सकते हैं कि किस तरह से, क्योंकि ये मामला काफी दिनों से गर्म हुआ था और ये जो अवैध धर्मांतरण के जरिए जो काली कमाई की गई थी उस काली कमाई से जो ये साम्राज्य खड़ा किया गया था वो साम्राज्य यहाँ पर आज तिल कर कुछ तोड़ा जा रहा है। जो अवैध अतिक्रमण यहाँ पर किए गए हैं वो अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। आप इधर से देख सकते हैं ये वो बिल्डिंग है, ये वो बिल्डिंग है जिसमें बाबा यहाँ पर रहता था अपने परिवार के साथ में। और नीतू रोहरा और नवीन रोहरा जिन्होंने बाद में इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था उनके साथ में यहाँ रहता था और उनको यहाँ से इसके सामने वाली जो बिल्डिंग बनाई गई थी अवैध अतिक्रमण करके बनाई गई थी। गाटा संख्या 333/7
370 में ये अवैध निर्माण हुआ था। इस अवैध निर्माण को आज ध्वस्त किया जा रहा है। भारी संख्या पर यहाँ फोर्स लगाई गई है और जो ये छांगुर बाबा का जो काला साम्राज्य है, जो पूरे देश में इसने नेटवर्क फैला रखा था धर्मांतरण का, निकाल लिया गया है। सामान सारा निकाल लिया गया है। तो देखिए, मैं उसके आवास के अंदर एंटर कर चुका हूं। एक एक सामान आपको दिखा रहा हूं। देखिए, इस घर के अंदर बेड है। बेड पर जो बिस्तर वगैरह होता है वो सब हटा लिया गया है। अलमीरा हटा लिया गया है। और भी हम आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाएंगे। बुलडोजर की कार्रवाई के अलावा जो है वो हम आपको वो तस्वीरें लगातार आपको दिखाते रहेंगे। यहाँ पर देखिए, ये खटिया वाला वगैरह, ये जो सामान है ये खुद उत्तर प्रदेश पुलिस ने निकलवाए हैं, सेफ्टी के लिए निकलवाए हैं, ताकि कोई एलिगेशन उत्तर प्रदेश पुलिस पे ना लगे। ये सामान घर के अंदर पड़ा हुआ था, उसे उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा निकाले गए हैं। और दूसरा एक सामान देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये तमाम जो सामान है यहाँ पर, इसे भी उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा यहाँ पर निकाले गए हैं। राघवेंद्र सिंह जी इस वक्त हमारे साथ है। राघवेंद्र जी, एक तरफ बुलडोजर की कार्रवाई, दूसरी तरफ आप लोगों ने उसके घर से सामान भी निकाल लिया, ताकि किसी भी तरीके से कोई ऑब्लिगेशन, एहतियातन सारा सर्च करके सामान निकाल दिया गया है, किसी भी तरह की कोई हानि ना होने पाए। जो अवैध निर्माण है उसको हटाया जा रहा है। और अवैध निर्माण सिर्फ सामने वाला की ये वाला हिस्सा? जी, ये नहीं, ये अवैध नहीं है, वो अवैध निर्माण है, उसको हटाया जा रहा है। उसको हटाया जा रहा है। जरा मैं आलीशान मकान जिस तरीके से बना हुआ है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो ये देखिए, एक कमरा ये है, यहाँ पर देखिए एक कमरा ये है, और इस कमरे का यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, यानी जो उसके पास बाहर से गेस्ट आते थे उसे यहाँ पर रुकवाया करता था आरोपी जलालुद्दीन। 1 2 3 4 बेड यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, बड़ा बेड है यहाँ पर, और ये बाथरूम है। और उसके बाद यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो आप देखिए किस तरह से जमालुद्दीन और झांगुर बाबा के घर पर इस वक्त बुलडोजर पहुंचा है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा की कोठी पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी इस वक्त चल रही है। अवैध अतिक्रमण कर यह कोठी बनाई गई थी, अब यहां से सामान निकाल दिया गया है और आप देखिए कि बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। भारी तादाद में पुलिस फोर्स यहां पर तैनात है और इस कोठी को ढहाने का काम किया जा रहा है। अवैध अतिक्रमण कर बनाया गया था ये कोठी, जिसे अब ढहाने का काम किया जा रहा है। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। इससे पहले हमने देखा था कि पूरे एरिया का पैमाइश किया गया था और उसके बाद ये देखने की कोशिश की गई थी कि कितने एरिया में किस तरह से अतिक्रमण किया हुआ है। अब पुलिस का कहना है कि वहां से जितने सामान है उसे निकाल दिए गए हैं और बुलडोजर एक्शन इस वक्त चल रहा है। ये कोठी अब ढहाई जा रही है, जमींदोज किया जा रहा है। तो झांगुर बाबा की बात की जाए, किस तरह से अवैध तरीके से इसने प्रॉपर्टी बनाई, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था, इसके अलावा धर्मांतरण का मामला, बहुत सारे मामले इस जमालुद्दीन और झांगुर बाबा पर था। अब इसकी कोठी पर एक्शन हो रहा है। बलरामपुर में ये कोठी है जहां पर ये एक्शन किया जा रहा है। बुलडोजर का अवैध निर्माण किया गया था इस जमीन पर और अब इसी आलिशान कोठी को गिराने का काम किया जा रहा है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और किसी तरह से वहां पर माहौल खराब करने की कोशिश अगर की जाती है तो फिर बल प्रयोग भी किया जाएगा। लेकिन इस वक्त कोठी ढहाने का काम किया जा रहा है। जो वहां पर घर बना हुआ है, कंस्ट्रक्शन है, उसे ढहाने का काम इस वक्त बुलडोजर कर रहा है। निर्माण पर, अवैध निर्माण पर इस वक्त बुलडोजर एक्शन दिखाई दे रहा है। तो बलरामपुर में इस वक्त की बड़ी खबर है, जमालुद्दीन और झांगुर बाबा के अवैध प्रॉपर्टी पर इस वक्त बुलडोजर एक्शन हो रहा है। अवैध प्रॉपर्टी, अवैध कब्जा अब कर यहां पर जो भी निर्माण कराया गया था उसे अब ढहाने का काम चल रहा है। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती में जमालुद्दीन और झांगुर बाबा की कोठी पर बुलडोजर एक्शन का काम किया जा रहा है। झांगुर बाबा पिछले कई दिनों से ये लगातार छाया हुआ है सुर्खियों में। झांगुर बाबा पर धर्मांतरण, मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध तरीके से पैसे कमाने का आरोप है। इसी तरह से जमीन कब्जा कर इसने जो कंस्ट्रक्शन करवाया है, अब उसी की पैमाइश हुई है और फिर उसके बाद आज बलरामपुर में ये बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। जमालुद्दीन और झांगुर बाबा के घर पर इस वक्त एक्शन की कार्रवाई हो रही है। भारी तादाद में पुलिस फोर्स है। जो लोग इसमें थे उसे निकाल लिया गया है, जो सामान था उसे भी बाहर कर दिया गया है और अब इस अवैध निर्माण को ढहाने का काम किया जा रहा है। बातचीत करने के लिए सर्वेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, इस वक्त आप वहां पर क्या देख पा रहे हैं, जरा बताइए।
ये देखिए 3 बुलडोजर हमारे सामने चल रहा है। सामने आपको दिखाई पड़ रहा है कि 3 बुलडोजर खड़े हुए हैं जो बाबा की बिल्डिंग को गिरा रहे हैं। ये बिल्डिंग जो अवैध अतिक्रमण करके बनाई गई थी, पुलिस की फोर्स की छतों पे भी तैनात की गई है। दाहिने तरफ आप देख सकते हैं, ये जो बिल्डिंग है ये मेन बिल्डिंग है जिसमें बाबा रहता था, और सामने की ये जो बिल्डिंग इसी परिसर में बनाई गई थी अवैध अतिक्रमण करके। ये अवैध रूप से बनाई गई थी। गाटा संख्या 337/370 में अवैध अतिक्रमण किया गया था, और कल ही इसकी नोटिस चस्पा कर दी गई थी और कल ही इसका प्रयास हुआ था, लेकिन कल गिर नहीं पाया। आज 3 बुलडोजर यहाँ पर मौजूद हैं, भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद हैं, और ये कार्रवाई आप देख सकते हैं कि लगातार की जा रही है। बुलडोजर चल रहा है और जो अवैध अतिक्रमण करके बनाया गया था जो बिल्डिंग, वो गिराई जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ भारी संख्या में फोर्स तैनात है और तमाम लोग यहाँ पर, मीडिया कर्मी भी बाहर से आ गए हैं। लेकिन जो कार्रवाई की जा रही है, जो बहुप्रतीक्षित जो काला साम्राज्य था छांगुर बाबा का, जिसने अवैध धर्मांतरण कर करके और यहाँ पर विदेशी फंडिंग से जो पैसा लगाया गया था, जो मनी लॉन्ड्रिंग करके हवाला से जो पैसा आया था, इसी कोठी से सारा उसका नेटवर्क संचालित पूरे देश में संचालित किया जाता था। सर्वेश, ये क्या है? ये क्या यहाँ पर लोग रहा करते थे जिसे ढहाने का काम, इस वक्त जो अवैध कंस्ट्रक्शन है उसे क्या ढहाने का काम किया जा रहा है? क्योंकि उसके अगल बगल भी हम देख रहे हैं कि कुछ और कंस्ट्रक्शन है, तो इसमें क्या लोग रहा करते थे जिसे इस वक्त ढहाया जा रहा है? इसमें जो ढहाया जा रहा है, इसको एक शैक्षिक परिसर के रूप में, जो बताया जाता था कि महाविद्यालय के रूप में इसका निर्माण किया जा रहा है, शिक्षा देने के लिए यहाँ पर बनाया गया था ये कंस्ट्रक्शन। लेकिन अभी चूंकि महाविद्यालय था नहीं, ये मजार है जिसका फायदा उठाया करता था, और यहाँ पर जो उससे मिलने आते थे इस मजार पर बुलाकर यहाँ पर दर्शन करवाता था, माथा टेकवाता था श्रद्धालुओं को। किस तरीके से वो भावनाओं के साथ खेलता था। अब मैं आपको दूसरा एंगल से जरा यहाँ पर तस्वीर दिखा दूं, क्योंकि देखिए नीचे का जो फ्लोर के घर हैं वो मैंने आपको दिखाया। अब मैं आपको जरा ऊपर के फ्लोर के घर का हिस्सा यहाँ पर दिखा देता हूँ। जरा आप आइए, आप भी आइए, आप यहाँ के अधिकारी हैं। ये एंट्री है, इसमें छांगुर बाबा रहा करता था। आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा इसी के अंदर रहा करते थे। जरा आप आइए, अंदर आइए, जरा तस्वीरें दिखाइए। जैसे हम घुसते हैं, आलीशान सोफा, इसी सोफे पर, जरा यहाँ दिखाइए तस्वीरें। इसी सोफे पर, यहीं पर बैठ के छांगुर बाबा अपने अनुयायियों से, जो लोग धर्मांतरण करने के लिए उसके एजेंट लेकर आते थे, यहीं पर बैठकर वो मिला करता था। यहीं पर इसी सोफे पे, आलीशान सोफा, घर में एंट्री करते ही। अब मैं आपको एक दूसरी तस्वीर यहाँ पर दिखाता हूँ। छांगुर बाबा का यह बेडरूम है। जरा कमलेश जल्दी आइए, आप बेडरूम दिखाइए जरा। ये बेडरूम है छांगुर बाबा का। ये बेडरूम, ये देखिए, इसी बेड पे सोया करता था छांगुर बाबा आरोपी। ये सोफा, तमाम पुलिस ने एहतियातन सारे सामान जो है यहाँ से निकाल लिए। ये अटैच बाथरूम, वो भी देखिए कितना बड़ा यहाँ पर अटैच बाथरूम। जरा इधर दिखाइए तस्वीरें। ये अटैच बाथरूम यहाँ पर आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा का। आप भी यहीं पर अधिकारी हैं, लगातार कई दिनों से इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, क्या कहेंगे? जी सर, जांच किया गया, जांच के दौरान जो भी अवैध पाया गया सामने का सरकारी जमीन पे। जी ठीक है, और भी हम आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं। ये तो मैंने आपको दिखाई दिया है, ये हिस्सा सोफा आलीशान, और यहीं पर, यहाँ पर इस सोफे के साथ यहाँ पर एक और कमरा है, यहाँ पर देखिए, जिसमें वॉशिंग मशीन वगैरह रखी हुई है, और इसके साथ एक और अटैच्ड बाथरूम यहाँ पर इस सोफे के साथ यहाँ पर है। एक और तस्वीर, बुलडोजर की कार्रवाई लगातार बाहर चल रही है, लेकिन इस बीच हम आपको छांगुर बाबा का जो आलीशान महल है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये एक और बेडरूम है, आलीशान तरीके से बनाया है। जिस तरीके से जो 5 स्टार होटल्स होते हैं, उसी 5 स्टार होटल की तरह ये तमाम कमरे बनाए गए हैं। सब में एसी लगा हुआ, सब में डबल बेड यहाँ पर लगे हुए हैं, अलमीरा है, अटैच्ड बाथरूम है। ये देखिए तस्वीरों में अटैच्ड बाथरूम है, और व्यू जो है, व्यू अगर यहां से हम देखें तो बेहतरीन है व्यू। ये व्यू देखिए, पीछे का हिस्सा, जो कोई यहां पर पहुंचेगा, पीछे से पूरा खेती खलिहान ये दिखेगा। और ये मकान जो है पिछले 2 सालों में बनाया है छांगुर बाबा ने। और भी हम आपको तस्वीरें यहां पर दिखा रहे हैं। किचन देखिए जरा, बताया जाता है कि इस किचन में 1-2 नहीं बल्कि कई उसके जो हाउस हेल्प थे वो लगातार यहाँ पर काम करते थे, और किचन भी बहुत बड़ा यहाँ पर बनाया गया है। हर सामान यहाँ पर उपलब्ध है, इस किचन के अंदर हर सामान उपलब्ध है।
और भी तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। छांगुर बाबा का जो 100 करोड़ से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन मिला है, उस ट्रांजैक्शन जो विदेशी फंडिंग आए हैं, उस विदेशी फंडिंग से ये महल तैयार हुआ है पिछले 2 साल के अंदर। ये देखिए एक और बेडरूम, बेड के ऊपर तमाम गद्दे आप देख पा रहे हैं। ये गद्दे इसलिए हैं ताकि जो दूसरे बेड थे उनके उठा के पुलिस ने एहतियातन रखा हुआ है। अटैच्ड बाथरूम यहाँ भी है, यहाँ पर देखिए तस्वीरों में अटैच्ड बाथरूम है। तो एक एक हिस्सा किस तरीके से काली कमाई से, अवैध तरीके से धर्मांतरण कराया गया और काली कमाई से एक और बेडरूम यहाँ पर है। यानी देखिए जो आमतौर पे कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं, महीने में 2.5-3-4 लाख रुपया कमाते हैं, उनका भी इतना आलीशान मकान नहीं है जितना छांगुर बाबा का। पहले नग वगैरह का बहुत लोअर मिडिल क्लास अगर कहें तो इस तरीके से पहले नग वगैरह बेचा करता था। और अभी देखिए इसका मकान, ये आलीशान मकान, हर कमरे में अटैच्ड बाथरूम्स हैं यहाँ पर। हर कमरे में, हर कमरा AC लगा हुआ है यहाँ पर। और फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस की नज़र इन तमाम कमरों पे है और इसके ऊपर भी का भी हिस्सा हम आपको दिखाएंगे। फायर सर्विसेज के अधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारी हैं यहाँ पर। लगातार फायर सर्विसेज के अधिकारी से हम बातचीत कर लेते हैं। कितना मशक्कत हुआ पूरा सामान निकालने में? बहुत मशक्कत हुआ सर, बहुत मशक्कत हुआ बहुत सामान था सर, बहुत सामान था। अच्छा, मैं आपसे एक पर्सनल चीज़ जानना चाहता हूँ। जिस तरीके से आलीशान तरीके से पिछले 2 सालों में इतने बड़ा मकान बनाया गया है, इसको देखकर आपको क्या लगता है कि आप अपने पूरे नौकरी में 60 साल की उम्र तक इस तरीके का मकान बना पाएंगे? ऐसा नहीं बना पाएंगे सर, नहीं बना पाएंगे सर। हर महीने आपकी तनख्वाह भी 70-80 हज़ार होगी, उसके बावजूद नहीं बना पाएंगे? नहीं सर। तो देखकर क्या लगता है आपको? सर बहुत ज़्यादा अतिक्रमण इसने कर लिया था, लेकिन ठीक है, अब पुलिस अपनी कार्रवाई पे है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। देखिए जो आमतौर पे फायर सर्विसेज के अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि वो ये नहीं इतना बड़ा मकान बनवा सकते आलीशान तरीके से। ये दूसरी मंजिल पे, हमने पहली मंजिल पे आपको दिखाया तमाम चीज़ें, ये दूसरी मंजिल पे हम थे। अब हम तीसरी मंजिल पे जा रहे हैं। तीसरी मंजिल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए तीसरी मंजिल पर छत है, छत से हम आपको देखिए आमतौर पे जो मान्यता है फिलहाल अभी नहीं है, अभी के लाइट जो है गांव में भी आती है, लेकिन यहाँ पे तमाम बैटरीज लगाई गई हैं कि यानी 1 मिनट के लिए भी लाइट यहाँ पर जाए तो यहाँ पर किसी को भी दिक्कत ना हो। सोलर पैनल है छत पे लगा हुआ, यहाँ देखिए सोलर पैनल, ये सोलर पैनल है। आलीशान तरीके से रहता था जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, आलीशान तरीके से रहा करता था। और ये जो 2 साल पहले अपना घर बनवाया है उसका टाइल्स वगैरह यहाँ पर पड़े हुए हैं। पीछे से मस्जिद है, छत पे ऊपर पानी की टंकी को देखें तो 3-3 टंकियां लगाई गई हैं। आमतौर पे हम लोगों के घर में एक ही 500 लीटर की टंकी होती है, लेकिन 3-3 टंकियां। अब जरा हम आपको टॉप एंगल की शॉट दिखाते हैं। टॉप एंगल देखिए, पूरा जो काली कमाई पे बनाया गया है छांगुर बाबा के द्वारा आलीशान ये जो महल, उस महल को दिखाते हैं। देखिए बुलडोजर नीचे चल रहा है, बुलडोजर की कार्रवाई दिखाइए, दर्शक भूले ना कि बुलडोजर चल रहा है। 1 नहीं 2 नहीं 3-3 बुलडोजर के जरिए धराशायी करने का काम यहाँ पर लगातार चल रहा है। ये अवैध मकान को जो कि सरकारी जमीन पर बना हुआ है। जरा टॉप, सबसे टॉप जरा दिखाइए। मैं अब जो सबीना जो तस्वीरें दिखाने जा रहा हूँ, जो अवैध मकान कई बीघा में बना हुआ है, उसके ऊपर पूरा सोलर पैनल है। जरा सोलर पैनल दिखाइए, यहाँ पर पूरा सोलर पैनल है। और ये सोलर पैनल को देखिए, आमतौर पर आम लोग इस तरीके का सोलर पैनल अपने घर पे इतना बड़ा नहीं लगवा पाते हैं क्योंकि कीमतें इसकी ज़्यादा होती है। हालांकि सरकार जो है इस पर सब्सिडी भी दे रही है, लेकिन लोगों के घरों पे होता है लेकिन कम होता है। लेकिन यहाँ देखिए पूरे छत पर सोलर पैनल हर तरफ है। और नीचे आप दिखाइए जल्दी कमलेश, नीचे दिखाइए किस तरीके से बुलडोज़र जो है पिछले 15 मिनट के अंदर, शबीना जब हम आपसे बातचीत करना शुरू किए थे उस दौरान कार्रवाई शुरू हुई थी, और अब पिछले 15 मिनट में किस तरीके से बुलडोज़र ने अवैध प्रॉपर्टी को धराशायी किया है। देखिए यहाँ पर तस्वीरों में, यहाँ पर देखिए लगातार धराशायी हो रहा है। 1 2 3 बुलडोज़र, योगी के 3 बुलडोज़र लगातार आगे बढ़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, अवैध निर्माण को गिराया जा रहा है, बुलडोजर एक्शन हो रहा है। साथ ही साथ हमारे जो संवाददाता है वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से छांगुर बाबा ने यह आलीशान मकान बनवाया था और अपने आप को फकीर कहता था। लेकिन आप देखिए ये फकीर करोड़पति, जिसके आशियाने को देखकर आप दंग रह जाएंगे।
प्रथम तल, द्वितीय तल यानी कि पहले माले पर, दूसरे माले पर किस तरह से पूरा कंस्ट्रक्शन, टाइल्स शानदार, मार्बल शानदार लगी हुई है, वहां पर मोज़ेक का काम किया हुआ है, कई सारे कमरे हैं, अटैच लैट बाथ है। आप देखिए कि किस तरह से इसने काली कमाई की, जिसके बाद इसने अपना अवैध साम्राज्य खड़ा किया और अब इसी को ढहाने का काम किया जा रहा है। करोड़पति फकीर पर बुलडोजर एक्शन इस वक्त हो रहा है। एक एक कर जो अवैध निर्माण इसने किया था उसे ढहाने का काम किया जा रहा है। जमालुद्दीन उन छांगुर बाबा किस तरह से इसके अवैध साम्राज्य का इस वक्त विनाश हो रहा है वो भी देखने को मिल रहा है। ये इस तरह के प्रॉपर्टी कहते हैं कि कई जगह पर है, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं यहाँ पर छांगुर बाबा अपने अनुयायियों के साथ मिला करता था, बैठा करता था, उनको बुलाया करता था और बगल में एक मजार भी है। आप हमारे संवाददाता ने उस मजार को भी दिखाया कि किस तरह से एक फकीर बनकर इतने बड़े साम्राज्य को स्थापित किया था। लाखों करोड़ों की लागत से अभी कुछ साल पहले, 2 साल पहले ही बताया जा रहा है कि इस घर का निर्माण किया गया था, जिसे अब ढहाने का काम किया जा रहा है। और उसके बाद देखिए यहाँ से शुरुआत होता है अवैध मकान। अवैध मकान की शुरुआत होती है जो 2 साल पहले बनाया गया था और ये मकान आरोपी जलालुद्दीन के द्वारा बनाया गया था। बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आए थे लेकिन वो ना माना। कई नोटिसेस आए प्रशासन की तरफ से लेकिन उसको भी नज़रअंदाज किया। और उसके बाद ये देखिए जरा टॉप एंगल शॉट दिखा रहा हूँ और इससे आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि ये जो अवैध मकान है ये कितने बीघे में बना हुआ है, कितने एकड़ में बना हुआ है। और जब गांव वालों से हम बात करते हैं तो ऑन कैमरा तो वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन ऑफ कैमरा ये जरूर बोलते हैं कि 2 साल पहले किस तरीके से इतना बड़ा प्रॉपर्टी खड़ा कर लिया ये समझ में आता नहीं है। बुलडोजर की कार्रवाई लगातार चल रही है और ये जो पीछे घर का हिस्सा है तो उसके पीछे एक मज़ार है और इसी मज़ार पर लाकर जो लोग उससे मिलने के लिए आते थे तो उसका माथा टकवाता था और इसको लेकर भी तमाम बातें निकलकर सामने आई। हालांकि जो गांव वालों से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये चांद बाबा का मज़ार है और ये कई साल पुराना ये मज़ार है। तो एक बार बुलडोज़र की कार्रवाई दिखाइए। मैं अपने विजय कमलेश से कहूँगा कि बुलडोज़र की कार्रवाई दिखाएं और उसके बाद हम लोग नीचे की तरफ प्रस्थान करेंगे। एक बार फिर से नीचे की तरफ की तस्वीरें दिखाएंगे, नीचे की कमरों की, क्योंकि हलचल बहुत ज़्यादा नीचे है। काफ़ी ज़्यादा पुलिसकर्मी जो हैं वो नीचे मौजूद हैं। अब मैंने आपको टॉप एंगल का शॉट दिखाया, टंकियाँ दिखाई कि किस तरीके से पानी की टंकियाँ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो हैं वो यहाँ पर लगाई गई है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग विजिट करते थे आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा से मिलने के लिए वो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। इसीलिए ये तमाम इंतजाम किए गए थे और ख़ास तौर से आरोपी छांगुर बाबा जो हैं वो उन लोगों को पैसे काफ़ी ज़्यादा तादाद में। ये देखिए हम उसके टॉप फ्लोर यानी छत से अब सेकेंड फ्लोर की तरफ आगे जाते हुए और ये सेकंड फ्लोर की तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। ये एक एक कमरे का अंदर का डिटेल में हमने आपको दिखाया था और यहाँ पर देखिए किस तरीके से आलीशान सोफे वगैरह लगाए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, देखते रहिए आप। ये तमाम तस्वीरें आमतौर पे जो कॉर्पोरेट्स में नौकरी करते हैं जिनकी तनख्वाह लाखों में होती है हर महीने, वो भी इस तरीके के आलीशान मकान नहीं बना पाता है। जरा विजय कमलेश, जरा आप जल्दी आइए यहाँ पर देखिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर फायर सर्विसेज, यूपी फायर सर्विसेज के अधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारी हैं और हम आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर से हम आपको यहाँ पर कार्रवाई आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए बुलडोज़र की कार्रवाई लगातार यहाँ पर चल रही है और यहाँ पर देखिए बुलडोज़र की कार्रवाई लगातार यहाँ पर चल रही है और ये गांव वाले भी काफ़ी ज़्यादा एकत्रित हुए हैं। ड्रोन से भी उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार ऊपर से निगरानी रख रहे हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब ना हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो तस्वीरें हैं इसको देखकर कहीं ना कहीं गांव वाले बहुत ज़्यादा खुश होंगे, उन्हें शांति मिल रही होगी, क्योंकि जिस तरीके से सबको मालूम था यहाँ पर कि यह अवैध कमाई से बनाया गया है। जिस तरीके से पुलिस के बयान लगातार आ रहे थे कि 40 अकाउंट्स में विदेशों से जो पैसे आए वो 106 करोड़ का आए हैं। जरा मैं आपको यहाँ की अंदर से जरा तस्वीरें दिखाऊं। जो पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात है, जो फायर सर्विसेज के जवान यहाँ पर तैनात है, ये गैलरी है, फर्स्ट फ्लोर की ये गैलरी है। ये देखिए फर्स्ट फ्लोर की ये गैलरी है और ये कितना स्पेसियस है आप देखिए। और इस गैलरी से हर कमरे से जो विंडो है वो खुला हुआ है, जंगला खुला हुआ है, हर तरफ ये गैलरी है। और इधर भी देखिए पूरे घर में इस तरीके से गैलरी हर राउंड में बनाया गया है, यानी अगर कोई बाहर का व्यू लेना चाहे तो वो व्यू आराम से ले सकता है। ये हम इस वक्त छत पे थे, छत से आए सेकंड फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर से आए फर्स्ट फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर के बाद सबीना जो है अब हम जाएंगे ग्राउंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर से आपको यहाँ पर तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से
तो जो लगातार हमारे संवाददाता है वो बता रहे हैं कि किस तरह से कितने आलीशान तरीके से इस घर को बनाया गया था और छांगुर बाबा ने कितना पैसा काली कमाई की थी जिससे कितना आलीशान घर बनाया गया था। आप सोचिए कि ऊपर से लेकर नीचे तक स्टाइल्स, मार्बल्स, मोज़ैक, हर चीज़ों से काम किया गया था। बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं यहाँ पर और इस वक्त अब इसे तोड़ने का काम चल रहा है, ढहाने का काम चल रहा है क्योंकि अवैध तरीके से ये पूरा कंस्ट्रक्शन था। अब वहाँ पर पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई है ताकि वहाँ पर अमन शांति को बहाल रखा जा सके। हम देख रहे हैं कि खेत की तरफ कुछ लोग भी खड़े हैं लेकिन आगे आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। पुलिस फोर्स भारी तादाद में वहाँ पर मौजूद है। सर्वेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, क्या ये जो इस परिसर देख रहे हैं कि एक बाउंड्री वॉल है, गेट लगा हुआ है, क्या परिसर के अंदर की पूरी जो दोनों तरफ हम देख रहे हैं कि घर बने हुए हैं सबको तोड़ दिया जाएगा? एक जहां पर अभी इस समय हम खड़े हैं इसके दूसरे माले पर जो ये मेन बिल्डिंग थी जहां पर छांगुर बाबा अपने अनुयायियों के साथ कह सकते हैं और रहता था और यहाँ पर लोग उससे मिलने के लिए आते थे। ये बिल्डिंग अभी ध्वस्त नहीं की जा रही। इसके सामने जो अवैध कंस्ट्रक्शन करके बनाई गई थी, जो अवैध निर्माण था, उसको बुलडोजर के द्वारा गिराया जा रहा है। और ये बड़ा सा गेट आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा साम्राज्य का ये प्रतिनिधित्व कर रहा है, कितना बड़ा गेट, इतनी बड़ी सोलर पॉइंट्स लगाए गए हैं और इतने मजबूत तरीके से ये पूरा भवन बनाया गया है। आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जिस बिल्डिंग पर हम इस समय खड़े हैं इसके दूसरे मंजिले पर खड़े हैं। इसी बिल्डिंग के अंदर उसका आवास था जहाँ पर वो रहता था और आप समझ सकते हैं कि इस बिल्डिंग शिकायतें काफ़ी ज़्यादा आई थी इस बिल्डिंग को लेकर, लगातार नोटिस सर्व किए जा रहे थे, लेकिन आरोपी जलालुद्दीन मन बड़ा कह सकते कि इतना बड़ा था कि किसी को वो नहीं सुनता था। जी, प्रशासन ने उसको नोटिस सर्व किया। जब उन्होंने नोटिस पे कोई जवाब नहीं दिया उसके बाद ये आज कार्रवाई की जा रही है। ये आज कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाई भी कैसे, यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात है ताकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इस इलाके में खराब ना हो। जरा ऊपर से पैन करके तस्वीरें दिखाइए कमलेश, ऊपर से पैन करिए। देखिए ऊपर भी आला अधिकारी मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान मौजूद हैं और उनकी निगरानी में इसको तोड़ा जा रहा है। एक के बाद एक जो प्रेमाइसेस है वो तोड़ा जाएगा। पुलिस काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि जो ये सामने का बिल्डिंग जिस पर बुलडोजर चल रहा है इसको बहुत जल्दी इसको तोड़ लिया जाएगा, बहुत जल्दी इसको हटा लिया जाएगा। आज के जो पिक्चर्स हैं, जो योगी सरकार का ये जो बुलडोजर है, योगी का जो ये बुलडोजर है, इससे सीधा मैसेज अपराधियों को बीच जाएगा और जो धर्मांतरण करवा रहे हैं रेड कार्ड बनाकर लोगों को प्रलोभन देकर, उनके बीच सीधा ये मैसेज जाएगा कि अगर काली कमाई करते हो, अवैध मकान खड़े करते हो तो एक्शन ऐसे ही होगा और एक साथ सारी काली कमाई का जो किला है वो धराशायी कर दिया जाएगा क्योंकि योगी का बुलडोजर उत्तर प्रदेश में चलता है और योगी का 3-3 बुलडोजर इस वक्त जो है जलालुद्दीन उर्फ जो छांगुर बाबा है उनके मकान पर यहाँ पर चल रहा है। लगातार तस्वीरें, पीछे मजार का हिस्सा है, मजार के हिस्से की तरफ नहीं जाएगा बुलडोजर, जो अवैध है, जो सरकारी जमीन पर बना हुआ है उधर ही जाएगा ये बुलडोजर और उधर ही लगातार कार्रवाई करेगा। तो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार सिविल ड्रेस में भी उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं ताकि गाँवों के लोगों के बीच में वो रहता है कि इनपुट इकट्ठा कर सकें। जरा तस्वीरें हम आपको लगातार अब बाहर से यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखिए बाहर से यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये देखिए सामने का हिस्सा अभी हमने दिखाया था, जो यहाँ पर दीवार खड़ी थी।